हेलो नमस्कार बच्चों। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट्स। किस तरीके से हम उन कॉन्सेप्ट्स को याद करके उन कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी रख करके हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए जिसमें एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बताऊंगा, एक एक उदाहरण आपको मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है और किस तरीके से हमें उस प्रश्न पत्र के अंदर जो पेपर में क्वेश्चन आने वाला है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समांतर श्रेणी का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये है कि आखिर समांतर श्रेणी होती क्या है। ऐसी श्रेणी होती है जिसके अंदर संख्याओं का एक ऐसा निश्चित क्रम होता है जिसमें अगला पद जो होता है वो अपने अगले पद में एक निश्चित पद या निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। बच्चों यहाँ पर समांतर श्रेणी के संदर्भ में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है और समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट क्या है। आप ध्यान से देखिए तो समांतर श्रेणी आखिर में किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जिसमें प्रत्येक पद का अंतर समान होता है, वही श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। बच्चों जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8, तो इस प्रकार का जो संख्याओं का एक निश्चित क्रम, एक पैटर्न आपको यहाँ पर दिया गया है, तो ये एक समांतर श्रेणी है जिसमें आपको 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 8 आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर कि एक निश्चित क्रम के बाद मतलब प्रत्येक पद में निश्चित अंतर है। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। मतलब प्रत्येक पद में जो है वो निश्चित अंतर है, तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर मैं बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और वो ये है कि यदि 2 4 6 8 इस प्रकार से डेटेश करके दे दिया गया है, आगे का पद नहीं दिया गया है, तो इसको हम बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके अलावा यदि कोई श्रेणी आपको दे दिया गया है, सपोज कीजिए 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, डेटेश करके यहाँ पर 100 दे दिया, तो इस प्रकार की श्रेणी भी समांतर श्रेणी है, पर यह आपकी परिमित समांतर श्रेणी है। इसको बच्चों क्या बोलते हैं अपन? परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, समांतर श्रेणी को हम किस तरीके से उसके पदों को, जैसे कि nवां पद लिखना है या 5वां पद लिखना है या 6ठा पद लिखना है, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम a से निरूपित करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। प्रथम पद तो a। अब द्वितीय पद यदि अपने को लिखना है तो द्वितीय पद होगा बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको क्या करना है, d जोड़ देना है, एक निश्चित संख्या आपको जोड़ना है, तो a प्लस डी जोड़ा। इस पर तृतीय पद आपको लिखना है, तृतीय पद लिखना है, तो तृतीय पद में क्या आ गया, a प्लस डी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो प्रथम पद a, द्वितीय पद a प्लस डी, तृतीय पद a प्लस 2d। तो यहाँ पर जो d है ये, इसको क्या कहते हैं हम? सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर का मतलब होता है कि प्रत्येक पद में कितने का अंतर है, प्रत्येक पद में अगले जो पद से अपने पिछले पद से कितने का अंतर है, उसको हम सार्वंतर कहते हैं, जिसको हम डी से निरूपित करते हैं। तो ये आपका समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद। तो यहाँ समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हम लिख रहे हैं, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कई बार आ चुका है बच्चों, ध्यान रखें। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस प्रकार से निर्देश करके समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। इसमें प्रथम पद a है, द्वितीय पद a प्लस डी है, तृतीय पद a प्लस 2d है। अब आपको समांतर श्रेणी का 5वां पद बाय द वे लिखना है, तो समांतर श्रेणी का 5वां पद हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 5वां पद होगा a प्लस 4d, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। मतलब आपको 6ठा पद लिखना है तो a प्लस क्या लिख देंगे अपन, 5d लिख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पैटर्न कि a प्लस 5d। यदि हम 7वां पद लिखना है तो a प्लस 6d, तो यहाँ पर क्या 7वां पद बोलेंगे तो यहाँ पे 6d, मतलब एक कम करके आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि 99वां पद बोले आपको तो क्या लिखना है, a प्लस 98d। ये समांतर श्रेणी का 99वां पद आ गया। ओके, समझ में आ गई होगी बात आपको। तो समांतर श्रेणी के पद किस प्रकार से हम लिखते हैं। अब समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन जो 5.1 के अंदर है वो बहुत ही सिंपल है, आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से 5.1 के क्वेश्चंस को हमें करना है। जिसमें देखिए आपको यदि
कोई समांतर श्रेणी दे दिया या समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे दिया और सार्वंतर दे दिया और बोला कि आपको क्या करना है, उसमें आपको समांतर श्रेणी लिखना है। तो हम किस तरीके से समांतर श्रेणी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर सपोज कीजिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसमें आपको ए का मान दे रखा है 10 और डी का मान दे रखा है 10। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है इस प्रकार का। तो बच्चे इसमें घबराते हैं, इसमें हम क्या करें, किस तरीके से करें और गलत करके आते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ए का मान 10 दे रखा है, डी का मान 10 दे रखा है, तो 10 का अंतर है, प्रथम पद 10 है, तो यहाँ पर प्रथम पद 10, ये प्रथम पद 10 हो गया। अब 10 का अंतर है क्योंकि डी का मान क्या सार्वंतर है, तो 10 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों, 20 आएगा। तो इस प्रकार से दूसरा पद कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तीसरा पद कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। चौथा पद कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इस प्रकार से आप समांतर श्रेणी के चारों पद, 5 पद लिखने की बोले तो 5 पद, 6 पद लिखने की बोले तो 6 पद आप उसमें लिख सकते हैं। ओके बच्चों, और क्वेश्चंस इस प्रकार से आपके, जैसे कि यदि माइनस में आ जाता है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चों को आता है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका 4th का 8th वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो इसमें बोला गया है कि समांतर श्रेणी यदि है तो अगले पद निकालिए, अगले 3 पद निकालिए, अगले 4 पद निकालिए। यदि समांतर श्रेणी नहीं है तो आपको उसके अंदर नहीं लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। -1/2, -1/2, मतलब प्रत्येक पद समान है, और प्रत्येक पद समान है तो समांतर श्रेणी तो है ही, क्योंकि प्रत्येक पद समान है, इसमें सार्वंतर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है। लेकिन इसके प्रत्येक पद का मान -1/2 होगा, -1/2 होगा, -1/2 होगा। मतलब अगले 3 पद लिखने की बोलेंगे तब भी आपको -1/2, -1/2, -1/2 लिखना है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रत्येक पद समान आ रहा है तो सार्वंतर क्या होगा, समान होगा। यहाँ पे हम करके भी देख सकते हैं, माइनस की संख्या इसलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या करना है बच्चों, घटाना है। तो -1/2 माइनस ऑफ और -1/2, तो d का जो मान आएगा -1/2 माइनस प्लस 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो d का मान 0 आ गया। आपको ध्यान रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जो समांतर श्रेणी का सार्वंतर होता है वो 0 हो सकता है। आप नोट कर लीजिए, 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। बच्चों ध्यान रखें, 0 भी आ सकता है, धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है। समांतर जो सार्वंतर होता है समांतर श्रेणी का वो तीनों आ सकता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा 5.2 के जो क्वेश्चंस है, इस 5.2 में आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सवाल आ सकता है। तो समांतर श्रेणी का एनवा पद या व्यापक पद, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्यापक पद क्या होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक पद ये आपको बोले लिखने की या ऑब्जेक्टिव में आवे तो उसको an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का बच्चों व्यापक पद होता है, इसको आप याद कर लीजिए। अब आपको यहाँ सपोज कीजिए आपको प्रथम पद दे दिया, सार्वंतर दे दिया, n का मान दे दिया और बोला n जो है nवा पद ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको करना है। सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे कि a का मान दे दिया आपको 4, ओके, और d का मान दे दिया आपको सपोज कीजिए 2, अंतर यहाँ पर 2 है, तो इसमें आपको 7वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बच्चों, 7वां पद ज्ञात करना है। तो 7वां पद ज्ञात करना है मतलब nवा पद ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 7वां पद मतलब a 7, n की जगह तो 7 लिख देंगे, a की जगह यहाँ पर 4 लिख देंगे, प्लस n की जगह आपको 7 लिखना है -1, और d का जो मान है वो कितना लिखना बच्चों, 2 लिखना है। तो इस प्रकार से 7वां पद जो होगा वो 4 प्लस 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 गुणित 2, तो ये 7वां पद जाएगा आपके पास 6 दूना 12, तो 7वां पद आ जाएगा बच्चों 16। तो इस प्रकार से हम 7वां पद लिख सकते हैं। nवा पद निकालना हो तो ये फार्मूला आपको लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें उल्टा क्वेश्चन भी कई बार आता है, जैसे कि nवा पद दे दिया और आपको बोल दिया कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। 6.2 के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चंस को आपको करना है बच्चों। जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि एपी में आपको दे दिया, एक एपी दे दी, यहाँ पर एक एग्जांपल का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वही आपको यहाँ पर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को तो करना ही है बच्चों। जैसे कि एपी बराबर आपको दे दिया यहाँ पर 10, 7, 4 और माइनस का 62, ओके, का अंतिम पद दे दिया -62, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों हम अंतिम पद से 11वां पद किस प्रकार से निकालते हैं। अंतिम पद से जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है बच्चे घबरा जाते हैं, तो अंतिम पद से यार उल्टा कर दिया, किस प्रकार से हम इसको करेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसको, इस जो समांतर श्रेणी आपको दे रखी है इसको उल्टा कर देना है। तो जैसे हम इसको उल्टा करेंगे तो समांतर श्रेणी किस फॉर्म की हो जाएगी, -62 हो जाएगा, फिर यहाँ पर डैश कर देंगे, फिर 4, फिर 7, ये 10। सबसे पहले आपको ये कर लेना है। इसके बाद आपको 11वां पद निकालना है, 12वां पद निकालना है, जो भी पद निकालना है आप निकाल सकते हैं। प्रथम पद यहाँ पर क्या हो जाएगा, -62 हो जाएगा, ये बस आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है, जो d का जो मान होगा वो ऊपर वाली श्रेणी में d का मान क्या आ रहा है, सपोज कीजिए यहाँ पर -3 आ रहा है, क्योंकि 10 में 10 है, फिर ये 7 है, फिर 4 है, तो यहाँ पे 3 कम होते जा रहे हैं। तो d का मान ऋणात्मक है, d का मान -3 है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने इस समांतर श्रेणी को उल्टा किया है, तो यहाँ पर जो d का मान होगा उसका चिन्ह बदल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर d जो है -3 है, तो यहाँ पर जो d होगा वो +3 होगा, क्योंकि आपने समांतर श्रेणी को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है, चिन्ह बदलना है। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको 11वां पद निकालना है बच्चों। तो 11वां पद a11 बराबर, पहले तो आप सूत्र लगा दीजिए, आओ तो an बराबर a + n - 1 × d। ओके, अब यहाँ पर 11वां पद निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी है, -62 + 11 - 1 और इंटू d। अब d कितना है, यहाँ पर -3 आ रहा था, तो यहाँ पर आपको +3 ही लिखना है, इसको ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, तो a11 बराबर -62 प्लस कितना जाएगा, 10 × 3, तो a11वां पद जो आएगा -62 + 30, a11 बराबर 62 में से 30 जाएगा, -32 आ जाएगा। इस प्रकार से आप 11वां पद निकाल सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखें किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें करना है, किस तरीके से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम 5.2 प्रश्नावली में आपको केवल समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी लेना है, और सेकंड जो प्रश्नावली में nवां पद निकालने का सूत्र के बारे में जानकारी लेना है, उसके आधार पर इस पूरी प्रश्नावली के अंदर 5.2 प्रश्नावली में करना है। इस पर 5.3 जो प्रश्नावली है बच्चों, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि समांतर श्रेणी के पदों का योग पूछा जाएगा। तो समांतर श्रेणी के पदों का योग पूछे जाने के लिए सबसे पहले मैं आपको सूत्र बताता हूं कि समांतर श्रेणी के पदों का योग का सूत्र क्या है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र बच्चों आपको याद रखना है, Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। एक और सूत्र होता है इसका, इसमें वो भी मैं आपको यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ करके Sn बराबर जब अंतिम पद दिया होता है तो आपको एक छोटा वाला सूत्र लगाना है, Sn बराबर n/2 a + an। इस प्रकार से इससे ही ये निकला है, इसको आपको ध्यान रखना है। जब अंतिम पद दिया हुआ है अर्थात nवां पद दिया हुआ है, तो आपके छोटे सूत्र से भी पदों की संख्या का योग हम निकाल सकते हैं, समांतर श्रेणी के पदों की संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। और यदि नहीं दिया गया है तो आप इस ऊपर वाले सूत्र से, बड़े सूत्र से समांतर श्रेणी के n पदों का योग हम निकाल सकते हैं। बच्चों ये ध्यान रखना है। और एक और जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो सूत्र मैं आपको यहाँ बता रहा हूं कि प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग का सूत्र भी आपको ध्यान रखना है। लिख लीजिए आप लोग, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। s बराबर होता है n + 1/2। ओके बच्चों, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग सूत्र, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके उदाहरण में आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a का मान, d का मान, n का मान ये रखना है, और n पदों का योग का सूत्र लगा करके आपको वहां पर n पदों का मान निकालना है, योग निकालना है, कितना आएगा। तो सिंपल सा एक दो क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 5.3 के अंदर जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। बच्चों ध्यान से देखिए इसमें किस तरीके से हम जो है क्वेश्चंस को पूछते हैं। जैसे कि प्रथम n, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको पहले ही कर देता हूँ, इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट है इस आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए, वो ये है, आपको जो दिया गया है क्वेश्चन कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, तो क्या करना है आपको यहाँ पर, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो क्या करना है, इसमें s बराबर होता है n + 1/2 करना है।
अब यहाँ पर n प्रथम n धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 से लेकर 1000 तक की गिनती। ओके, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है आपको, बहुत सिंपल है। प्रथम n धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे तो n इंटू n प्लस 1/2 करना है। अब यहाँ पर प्रथम 1000 धन पूर्णांक है तो आपको क्या करना है, s योग हो गया इसका और n की जगह आपको 1000 लिखना है। 1000 प्लस 1/2 करना है तो s बराबर आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 500 बार, तो 500 गुणित 1001। इस प्रकार से 500 में 1001 का गुणा करके आप आराम से प्रथम n पूर्णांकों का योग निकाल सकते हैं बच्चों। ओके, अब इस प्रकार के क्वेश्चंस और हम जिस प्रकार 5.3 के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, जिसमें किस प्रकार से हम सूत्र लगा करके उसका जो है सोल्व कर सकते हैं और योग निकाल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपका 0 से 50 दिया हुआ है, 0 से 50 के बीच 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन है आपका, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों। तो 0 से 50 के बीच में एक विषम संख्या है, एक के बाद आएगा 3, फिर 5, इस प्रकार से निर्देश करके कहां तक आएगा, 49 आएगा। 50 तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि 50 जो विषम संख्या नहीं है, सम संख्या, और उसके बीच का बोला है। तो आपको लिखना है 1 से 49 तक की संख्या आपको लिखना है, इन सबका योग करना है। ओके बच्चों, तो करना क्या है, Sn बराबर आपको सूत्र लगाना है। आपको Sn बराबर होता है n/2। ओके, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आएगी, n का मान नहीं है, कितनी संख्याएं, संख्याओं की नंबर्स ऑफ काउंटिंग हमें करनी पड़ेगी, संख्याएं ज्ञात करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें सबसे पहले यहाँ पर an का सूत्र लगाना है। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसको n का मान निकालने के बाद हम ये संख्याओं का योग का सूत्र लगाएंगे। तो nवा पद आपको कितना है, 49, तो यहाँ पर आपको 49 लिख देना है। a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देना है। n माइनस 1 संख्याओं की नंबर आप काउंटिंग करना है अपने को, n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो 2 कर देंगे, तो 49, 1 इधर आ गया, माइनस 1, n माइनस 1 इंटू 2, तो 48/2, n माइनस 1, 2 से कटेगा 24 बार, 24 और 1 इधर आ जाएगा, 25 हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, 25 आएगा, 25 आएगा। तो n का जो मान आया 25 आया है, तो आपको यहाँ पर 25 लिखना है। तो समान इसके जो श्रेणी आपको 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग का सूत्र लगाना है अपने को। Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जो वैल्यू है आपकी 25/2 यहाँ लिखना है, 2, a का मान 1 है, ओके, प्लस n की वैल्यू कितनी आएगी, 25 माइनस 1, और d कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखना है। तो Sn बराबर 25/2, 2 एकम 2, धन कितना आएगा, 24 गुणित 2। ओके, तो Sn बराबर बच्चों 25/2, 2 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 48, 24 गुणा 48, 48 2 कितना हो गए, 50। तो Sn बराबर 25/2 गुणित कितना हो जाएगा बच्चों, 50, 2 से कट जाएगा 50 कितनी बार, 25 बार, तो Sn बराबर हो जाएगा 25 गुणित 25 कितने हो गए, 625। इस प्रकार से आपको इन पदों का योग जो है वो 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना आएगा, 625 आएगा बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं। समांतर श्रेणी से रिलेटेड किसी भी चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से क्वेश्चन जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसको आराम से आपको करना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। प्रथम प्रश्नावली में 5.1 में आपको केवल समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें पदों की संख्या या समांतर श्रेणी दे दी जाएगी, सार्वंतर निकालना होगा या प्रथम पद निकालना होगा। 5.2 के अंदर आपको nवें पद का मान का सूत्र आपको ध्यान रखना है, व्यापक रूप होता है n बराबर a प्लस n माइनस इंटू डी। और 5.3 के अंदर आपको समांतर श्रेणी के पदों का योग का सूत्र आपको ध्यान रखना है। तीनों सूत्र जो मैंने आपको बताए हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। निश्चित रूप से आपके पेपर के अंदर 5.1, 5.2, 5.3 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका आएगा आप उसको कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।